यहाँ मैं आपको साइन कोसाइन फंक्शंस को वेक्टोरियली ऐड करना बताता हूँ। सपोज कोई फंक्शन दिया है a1 साइन थीटा और दूसरा है a2 साइन थीटा प्लस फाई। इन दोनों को हमको ऐड करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। वेक्टर मेथड से बताता हूँ। या आपको दिया है a1 कॉस थीटा और a2 कॉस थीटा प्लस फाई। इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो वेक्टर से कैसे करेंगे जरा देखिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने x एक्सिस मान ली और ये हमारी y एक्सिस है। ये ओरिजिन दिया हुआ है। एक हमने वेक्टर ड्रॉ किया, a1 वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a1 है। x एक्सिस से ये थीटा एंगल बनाता है। दूसरा वेक्टर हमने ड्रॉ किया, a2 वेक्टर ड्रॉ किया। a2 वेक्टर मैग्नीट्यूड a2 ये x एक्सिस से थीटा प्लस फाई एंगल बनाता है। तो यहाँ देखिएगा इनके बीच का एंगल कितना हो गया, फाई। अब देखिए हम इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर देखिए, ये मान लिया आ जाता है आपका a वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड a है। अब हमको ये पता है इसका मैग्नीट्यूड हम a कैसे लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। क्योंकि यहाँ पे देखिए एंगल बिटवीन a1 a2 क्या है, फाई। और अगर ये एंगल साई यहाँ से बना रहा है तो हम लिख सकते हैं tan साई इक्वल्स a2 साइन फाई डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 कॉस फाई। अब देखिए a वेक्टर हमको पता चल गया। हमको क्या करना है, ये सम निकालना है या ये सम निकालना है। तो हम इसको a वेक्टर से रिलेट करते हैं। a1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट, ये हो जाएगा a1 cos थीटा। इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका y कंपोनेंट हो जाएगा a1 sin थीटा। इसी तरीके से a2 का जो y कंपोनेंट होगा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a2 sin थीटा प्लस फाई। इसका x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट अगर आप देखें ये हो जाएगा इसका a2 cos थीटा प्लस फाई। अब देखिए इन दोनों फंक्शंस को ऐड करना मतलब क्या हुआ, ये जो a1 sin थीटा और a2 sin थीटा प्लस फाई है, इनको ऐड करना। इसका मतलब ये हुआ a1 a2 वेक्टर्स के y कंपोनेंट को ऐड करना। तो अब ये हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ये हम लिख सकते हैं ये एंगल फाई है, ये एंगल थीटा है। इस a वेक्टर का x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, थीटा प्लस फाई। तो इस a वेक्टर का y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a साइन थीटा प्लस साई। इसी तरीके से ये x कंपोनेंट है a1 और a2 का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a वेक्टर का x कंपोनेंट, यानी कि a cos थीटा प्लस साई। यहाँ पर a भी पता है हमको और साई भी पता है। तो इस तरीके से हम साइन कोसाइन फंक्शंस को वेक्टोरियली हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे वर्किंग रूल आपको दे कि इसको कैसे ऐड करना है, तो देखिए सपोज इन दोनों को ऐड करना है, इनके बीच एंगल का डिफरेंस देख लीजिए फाई है। तो एक a1 वेक्टर मान लीजिए, कोई आपने ये a1 वेक्टर मान लिया, दूसरा a2 मान लीजिए, इनके बीच कितना एंगल है, फाई। तो ये फाई हो गया। इसका रिजल्टेंट a आ जाएगा और एंगल भी आ जाएगा उस रिजल्टेंट का किसके साथ, ये a1 के साथ। तो ये इसका रिजल्टेंट कुछ आ जाएगा वेक्टर, ये कुछ एंगल आ गया साई। तो इनको हम वेक्टोरियली ऐड कर दें। अब इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है, तो हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे a लिखें और यहाँ पे चूंकि साइन फंक्शन है तो यहाँ पे हम साइन लिखें और एंगल थीटा प्लस साई, इसको हमने रेफरेंस माना है। यहाँ पे देखिए ये एंगल ये हॉरिजॉन्टल बनाया है। इसी तरीके से सपोज कोसाइन फंक्शन है तो हमने क्या किया, a1 a2 वेक्टर लिए, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। अब उसका रिजल्टेंट a1 a2 का a हो गया, एंगल साई हो गया। ये याद रखा, यहाँ पे कॉस थीटा कॉस था तो यहाँ पे कॉस रख दिया और ये रेफरेंस था तो हमने ये रेफरेंस पॉइंट ऐड कर दिया।